नहीं, हम तो 2009 से अलग हैं और ये 20 के चुनाव में हम बहुजन समाज पार्टी से गोपालगंज असेंबली का हमने चुनाव लड़ा। उसमें हमको सेकंड पोजीशन मिला और आज बीमारी के कारण और निधन हो गया सुभाष जी का और सीट खाली हो गया है। तो उसमें लोग सवाल कई तरह के कर रहे हैं। तो हमारा यही मानना है कि जब तक ले इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव डिक्लेयर नहीं किया जाता है तब तक हम इस पर कोई चर्चा और बात नहीं करना चाहते। ये हमारा अपना मानना है। तो अब 2 सीट है, मोकामा और गोपालगंज, तो स्वाभाविक है कि मीडिया प्रेस के लोग सब जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये सही बात है, स्वाभाविक है। तो हमारा वही प्रतिक्रिया है कि जब तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन नहीं होता है तब तक हम अपनी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। जो जो चल रहा है वही चलेगा। थोड़ा हमारा मन भी यही दूसरा है। हम बिल्कुल नाजायज बर्दाश्त करने वाले से नहीं है। हमारे आंखी के सामने कोई अगर गलत काम नाजायज करता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और हम जिंदा कम हैं तो हम तो शायद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत गलत काम करने वाले लोग थे, हम नाम किसी का नहीं गिनाएंगे, लेकिन करनी उनकी थी, अब बदनामी मेरी नाम से। तो 2 तरह का शिकार होते थे, उसमें भी हम नहीं जाना चाहते हैं, उसमें भी हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर सुबह का भूला हुआ शाम के ठीक हो जाए और शाम के भूला हुआ सुबह ठीक हो जाए तो उसी में हमारी खुशी है। पिछड़ा के 2 धुरी हैं, एक धुरी नीतीश कुमार है, एक धुरी लालू जी है। दोनों पिछड़ा है और बिहार जो है पिछड़ों के हिमायती है। इसमें जो है 19 कौन है 20 कौन है ये बात है, 19 और 20 का। तो 20 तो आरजेडी है, 19 नीतीश जी है। ये तो स्वाभाविक सबको दिखाई देता है। तो ये लोग में कितना क्या कौन कंप्रोमाइज कर रहे हैं, किस स्तर पर कौन कंप्रोमाइज कर रहे हैं, किस स्तर पर कौन कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो लोग का विषय का मामला है, उसमें हम नहीं ज़्यादा बोलेंगे। लेकिन इतना हमारी जरूर है कि बिहार के हम हित चाहते हैं, बिहार के हम विकास चाहते हैं, बिहार के तरक्की चाहते हैं। बिहार में जो नौजवान पिछड़ा गरीब है उसको रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए और उसके परिवार सब सही तरीका से काम करें, शिक्षा हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए तो अच्छी बात है। इस तरह का हमारी सोच है। तो कितना दिन चलता है नहीं चलता है तो आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा, हम इसमें क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसमें ना 3 में है ना 13 में है। हम तो कहीं है नहीं, ना MP है ना MLA है। तो हम जानते नहीं है कि क्या ये लोग का व्यू है, क्या नीति है, क्या विचार है, किस पर आदान प्रदान हो रहा है। तो हमको तो लग रहा है कि जब गठबंधन बना है, जिस तरह से विजय चौधरी जी बोला है कि ये परमानेंट के लिए गठबंधन बना है, ये हटने वाला गठबंधन नहीं है। विजय चौधरी जी का हम विधानसभा में सुन रहे थे और यही है कि बिहार को लेकर के हम लोग, और फिर हमको ये भी सुनने में आया कि 25 करोड़ लोग जो है देश में ऐसे हैं जिनके बारे में बीजेपी का है कि देश के नागरिक नहीं है, इनको भगाओ। तो शायद उसको रोकने के लिए लालू जी और नीतीश जी का गठबंधन हुआ है कि पहले देश रहेगा तब सब रहेंगे। इसलिए निजी दुश्मनी, निजी हमला, निजी कड़वाहट और निजी जो है पहले का जो लड़ाई था उसको सारी चीज को भुला करके ये लोग गठबंधन बनाए हैं देश हित में, कि देश जो है रहेगा तो हम सब रहेंगे। अभी आजकल के जो कल्चर हो गया है, अभी जो लोगों का विचार बदलते रहता है, सिद्धांत विहीन लोग हो गए हैं, सब निजी स्वार्थ में पागल हैं कि हमको कुर्सी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए। तो सब कुर्सी का भूखा है, इतना ही जान लीजिए। तो हम पहले भी आपको बोला कि हमको 1 सीट चाहिए था, चाहे MP है या MLA, लेकिन हमको एक, महाभारत में क्या लड़ाई हुआ, महाभारत में यही लड़ाई हुआ ना। अर्जुन कृष्ण ने कहा दुर्योधन से कि आप 4 गांव दे दो। दुर्योधन कह दिया कि नहीं, 4 का हम सुई के नोक भी नहीं देंगे। युद्ध हुआ तो हस्तिनापुर की गद्दी चली गई, 5 पांडव जीत गए। तो पांडवों के पक्ष में कृष्ण थे
दुर्योधन अत्याचारी थे, राजा थे, तो क्या हुआ? आप समझ गए बात को। तो कम से कम आप लोग कहता है गांव में ना कि गज नहीं हार रहा लेकिन थान हारने के लिए तैयार है। तो हम तो ज्यादा कुछ किसी से मांगे नहीं, हम तो सिर्फ एक सीट मांगे थे और एक सीट भी नहीं मिला तो हम स्वाभिमानी आदमी थे, हम लड़े। हार होते हैं, उससे कोई परवाह नहीं है, हारना जितना कोई मतलब नहीं है। लड़ाई संघर्ष हुआ कि नहीं हुआ ये देखना है कि हमने लड़ा कि नहीं लड़ा, हम अपने लोगों के लिए लड़ा कि नहीं, हम उसके विचार को आगे बढ़ाए कि नहीं, ये देखना जरूरी है। तो हम गोपालगंज के लोगों को विचार को आगे बढ़ाया और उसके विकास में हमारी योगदान है, भूमिका है। हम उसी भूमिका और उसी योगदान को हम फिर चाहते हैं कि गोपालगंज के लोगों को विकास और तरक्की के राह पर ले जाए और किसी को तकलीफ नहीं हो, दुख नहीं हो। बड़ी नाजायज हो रहा है, सब जगह माफिया जम गया है, भू माफिया पैदा हो गया है, जितना महकमा है, महकमा भी घुसखोरी का चरम सीमा हो गया है। ये हम रोकना चाहते हैं, बिल्कुल ईमानदारी की तरह। मैं आज भी ईमानदार हूँ, पहले भी ईमानदार था, चाहे नारा जिसको भी जो देना था दिए। और जो भ्रम फैलाए, हम भ्रम में नहीं कभी जाते हैं, हम अपने सिद्धांत पर कायम है और हम ईमानदारी के राह पर चल रहे हैं, इसीलिए हम अभी सुरक्षित हैं। तो साधु जी, बीजेपी अगर सीट देती है आपको, तब बीजेपी बोला आपको, अभी हमको तो किसी ने ऑफर किया ही नहीं, कोई व्यक्ति कोई पार्टी तो ऑफर किया नहीं हमको। जब ऑफर करेगा तब ना हम उस पर विचार करेंगे, अभी कैसे बता देंगे? अभी तो हम जहां हैं वार्डिंग है, अपने सीट पर बहुजन में है, बहुजन से ही लड़ने का हमारी प्रोग्राम है। लेकिन अभी हमको कोई जल्दीबाजी इसलिए नहीं है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। जब नोटिफिकेशन हो जाएगा इलेक्शन के द्वारा, कमीशन के द्वारा, तो फिर हम अपना प्रतिक्रिया देंगे। चर्चा यह है कि मुकेश